पूर्वी खबर। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 4 श्रम कोड कानून के खिलाफ 10 केंद्र ट्रेड यूनियन की ओर से कल देश भर में हड़ताल का आह्वान किया जा रहा है। बनपुर के स्कोप गेट में केंद्र ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने एक सभा की और कल आम हड़ताल के बारे में लोगों को जानकारी दी। उनका कहना है कि जिस तरह केंद्र सरकार ने 4 श्रम कोड कानून लाए हैं, इससे आम श्रमिकों के हितों को नुकसान होगा। श्रमिक हितों की रक्षा के लिए वे देश में हड़ताल कर रहे हैं। 4 श्रम कोड के खिलाफ 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन की ओर से हड़ताल की जाएगी। उनका कहना है कि केंद्र सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर रास्ते में उतरने पर मजबूर हैं। आइए जानते हैं आगे की जानकारी। किसी से अनुमति लिए, बिना किसी से बात किए किसी भी वक्त इंडस्ट्री को बंद कर देंगे और देश की जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, जितनी भी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, जितने भी कारखाने नफे में चल रहे हैं, वो बड़े बड़े समाजदारों लोगों के हाथों में भेज दिए जा रहे हैं, उनको प्राइवेट कर दिया जा रहा है और उसकी कोई गारंटी है नहीं है। ये सरकार श्रमिकों की सरकार नहीं, ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। ये सरकार ने पूंजीपतियों को लाभ कराने के लिए इसी तरह से यह कानून सोच समझ कर बनाया है कि किस तरह देश की पूरी इंडस्ट्री को खत्म करना है, मजदूरों को असहाय करना है। ये मजदूर विरोधी सरकार है। हम काले कानून का और इस सरकार का इस मंच से हम खुलेआम विरोध करते हैं और आने वाले दिनों में आपसे आग्रह करते हैं कि 12 तारीख को जो हमारी हड़ताल है 12 फरवरी को, उसको आप सफल बनाएं और इस सरकार को एक मुंहतोड़ जवाब दें। उनको पता होना चाहिए कि ये कानून को कोई देश में मान नहीं रहा। इस कानून में अभी इन्होंने जो एक नया प्रावधान लाया है, अमेरिका के साथ एग्रीमेंट किया है, उसमें इन्होंने किसानों के अनाज तक, इंडस्ट्री के सामान तक सबको बिना टैरिफ के, 0 टैरिफ पर वो अमेरिका को दे देंगे। अमेरिका का जितना सामान आएगा इंडिया में बिक्री होने, वो 0 टैरिफ में बिक्री होगा और मेरा जो सामान देश का जाएगा उसके यहाँ, उस पर वो 18% टैक्स लेगा, 25% टैक्स लेगा। साथियों, अगर अनाज वहाँ कम दाम में मेरे हिंदुस्तान में आने लगेगा तो मेरे किसानों का सामान कौन खरीदेगा? अगर कम दामों पर चाइना और अमेरिका से सामान यहाँ आने लगेगा तो मेरा बनाया हुआ इस कारखाने का सामान कौन खरीदेगा? तो धीरे धीरे मेरे देश की जो आर्थिक स्थिति है, देश की जो कल कारखाने औद्योगिक स्थिति है, ये धीरे धीरे बिगड़ती जाएगी और हम लोग यहाँ बेकारी का शिकार हो जाएंगे। जिस तरह विदेशों में 1 साल 2 साल का टर्म्स जॉब होता था, उसी टर्म्स ऑफ जॉब से यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया है इस 4 कानून में। ये 4 कानून मजदूर विरोधी कानून है, श्रमिक विरोधी कानून है, देश विरोधी कानून है। इसलिए सारे देश की ट्रेड यूनियन मिलकर एकजुट होकर इस काले कानून का विरोध करते हैं और हम लोग इस मंच के माध्यम से, इस मैनेजमेंट के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि आप ये काला कानून को वापस लें और जो हमारा पहले लेबर लॉ था 42-43, उसी लेबर लॉ को चालू किया जाए ताकि हम अपने आप को सुरक्षित सोच सकें, कारखाने सुरक्षित हों, देश सुरक्षित हो। इस तरह का अधिकार आपको किसने दिया कि आप एक तरफा, आपकी मेजोरिटी है पार्लियामेंट में, तो आप एक तरफा कुछ भी करते जाएंगे, इसका विरोध नहीं होगा? ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग इसका विरोध करते हैं और आशा करते हैं कि आप আমাদের বিক্ষোভ সভা শুধুমাত্র আজকের জন্য নয়, 21শে নভেম্বর 2025-এ মোদী সরকার যে 4টা লেবার কোড দেশের সামগ্রিক শ্রমিকদের উপরে যে আক্রমণ আনার জন্য যে 4টা লেবার কোড লাগু করেছে, 29টা যে আমাদের লেবার আইন ছিল সে আইনকে ডেমোলিশ করে 4টা যে লেবার কোড আনা হয়েছে, এই লেবার কোডের বিরুদ্ধে শুধু এখানে আমরা নয়, সারা দেশের, সারা ভারতবর্ষের 10টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন একজোট হয়ে 12 তারিখে অর্থাৎ আগামীকাল সাধারণ ধর্মঘটের আমরা ডাক দিয়েছি। কারণ এই লেবার কোডের মাধ্যমে আমরা দেখতে পেয়েছি যে লেবার কোড যদি লাগু হয়ে যায় 1 এপ্রিল থেকে, প্রত্যেকটা শ্রমিকের কারো কাজের গ্যারেন্টি থাকবে না, কাজের কোনো সময়সীমা থাকবে না, তার পিএফ এর কোনো গ্যারেন্টি নাই, তার সামাজিক সুরক্ষার কোনো গ্যারেন্টি নাই। এটা শুধুমাত্র যে আমাদের সরকারি ক্ষেত্রে, সংগঠিত ক্ষেত্রে এটা শুধু নয়, গিগ ওয়ার্কার থেকে আরম্ভ করে আঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার, আশা কর্মী, প্রত্যেকটা শ্রমিকের উপরে মোদী সরকার এই লেবার কোডের মধ্যে একেবারে পরাধীন ভারতবর্ষের যে অবস্থায় ছিল 1926 সালের আগে, সেই ভারতবর্ষের সেই পরাধীনতাকে আবার সে ফিরিয়ে আনতে চাইছে। তার বিরুদ্ধে আজকের এই লড়াই, আমাদের এই অবস্থান। আমরা বানপুরে সেল আইএসপি কারখানার কন্ট্রাকচুয়াল ওয়ার্কার, রেগুলার ওয়ার্কার সবাইকে আহ্বান জানিয়েছি লিফলেটের মাধ্যমে, গতকালের র্যালির মাধ্যমে, যে আগামীকালের যে ধর্মঘট আছে এই ধর্মঘটকে নিজের চাকরি বাঁচানোর স্বার্থে
নিজের পরিবারকে বাঁচানোর স্বার্থে আপনারা এই ধর্মঘটকে সমর্থন করুন আর এই ধর্মঘটে আমাদের সাথ দিন। এবং এই অবস্থা দাঁড়িয়ে আজকে আমরা সারাদিন ধরে এই স্কপ গেটের মোড়ে সকাল থেকে নিয়ে সন্ধ্যা অবধি আমরা এখানে ধর্ণা অবস্থান করব এবং আগামীকালে যাতে বেশি বেশি শ্রমিক কারখানার অভ্যন্তরে ডিউটিতে না যায়, ধর্মঘটে সামিল হই এই আশা রাখার জন্য আজকে আমাদের বার্নপুরে 4টা ট্রেড ইউনিয়ন একত্রিত হয়েছি এবং আগামীকাল সারা ভারতবর্ষে 10টা কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন একত্রিত হয়ে এই ধর্মঘটে ডাক দিয়েছে। আপনাদের দাবিগুলো যদি মানা না হয় তাহলে আপনারা কি? আমাদের দাবি যদি মানা না হয় আগামী দিনে আমরা আরো বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। কারণ এই ধর্মঘটে শুধুমাত্র 10টা কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন নাই, আমাদের সঙ্গে কৃষক সংগঠনও আছে। এবং আপনারা জানেন যে বিগত 2 বছর আগে 1 বছর ধরে দিল্লির রাস্তা জাম করে দেওয়া হয়েছিল। লাল কেল্লার সামনে যে কৃষকরা অবস্থান ধর্ণা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল, সরকারের পক্ষ থেকে রাস্তা খুঁড়ে ব্যারিকেড বানিয়ে দেওয়া, কৃষকদের উপরে যে ধরনের আক্রমণ করা হয়েছিল সেই ধরনের আন্দোলন এবারে কৃষক এবং শ্রমিক একজুট হয়ে আন্দোলনে নামার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। এটা তো শুধুমাত্র আজকের 12 ফেব্রুয়ারির ধর্মঘট, আরম্ভ হবার জন্য এখন 1 এপ্রিল অবধি সময় আছে। এই সময়কালের মধ্যে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন আগামী দিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি নিবে। তারপর আমরা এখানে আপনাদেরকে বিস্তারিত বলতে পারবো। আপনার পরিচয়? আমার পরিচয় CI2 সাধারণ সম্পাদক অশোক চাওড়া। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें पूर्वी खबर। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब